अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर वेब ब्राउजिंग करते हुए ये चीज़ देखी होगी कि आप किसी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो आप नए पेज पे चले जाते हैं, या फिर बाज़ औक़ात आप किसी बटन को क्लिक करके किसी नए पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? बेसिकली होता क्या है कि उस टेक्स्ट या उस बटन या कोई और भी यूआई एलिमेंट हो सकता है, उसके पीछे एक लिंक लगाया जाता है जिसके थ्रू ब्राउज़र को ये बताया जाता है कि जब भी इस टेक्स्ट या इस बटन को या उस यूआई एलिमेंट को क्लिक किया जाएगा तो आपने यूज़र को उस यूआरएल पे ले जाना है जो स्पेसिफाई किया जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि अपने वेब पेज के ऊपर इस तरह का एक लिंक किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया, विजिट माय वेबसाइट। अब अगर मैं सिंपली इसको रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल सा एक टेक्स्ट शो हो रहा है। इसको ना मैं क्लिक कर सकता हूँ, ना मैं इसके थ्रू अपनी वेबसाइट पर जा सकता हूँ। तो अब इसको हम एक क्लिकेबल लिंक बनाते हैं। तो उसके लिए जो HTML हमें टैग देता है वो है ए का, लेस देन साइन, ए ग्रेटर देन साइन। इसको क्लोज भी करना पड़ता है। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, बेसिकली इसके अंदर हम वो टेक्स्ट ऐड करते हैं जो हमने अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर शो कराना होता है। तो मैं अपने इस टेक्स्ट को टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान प्लेस कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट के ऊपर किया जाए, हम किसी बटन के ऊपर इस लिंक को लगा सकते हैं, हम किसी इमेज के ऊपर लगा सकते हैं, या किसी और यूआई एलिमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है। अब इस टेक्स्ट को एक लिंक बनाने के लिए ए के टैग के अंदर जो हमें एट्रीब्यूट मिलता है वो है href का, और इन दो कॉमास के अंदर हम उस यूआरएल को लिखते हैं जिस पर हम इस टेक्स्ट को क्लिक करके जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पर उसका जो मेन यूआरएल है, जैसे मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करूँगा और इन दो कॉमास के दरमियान प्लेस करके सेव कर दूँगा। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट था वो अब एज अ लिंक शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर चला गया, यानी कि मेरा जो वेब ब्राउज़र था उसने मुझे इस यूआरएल के ऊपर पहुंचा दिया। तो हमने ये तो सीख लिया है कि एक टेक्स्ट को लिंक किस तरह से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इशू आपने ये देखा था कि मेरा जो यूआरएल था या जो मेरी वेबसाइट थी वो उसी सेम टैब के अंदर ओपन हुई थी जिसके अंदर मेरा ओरिजिनल वेब पेज था। अगर हम ये चाहते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल वेब पेज था वो एज इट इज़ रहे और जो नया यूआरएल है, यानी कि जो नया वेब पेज है, वो एक नई टैब के अंदर ओपन हो, तो उसके लिए जो हमें HTML ए के टैग के अंदर एट्रीब्यूट देता है वो है टारगेट का। टारगेट अब ये चार तरह का होता है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। यहाँ पर मैं दो को डिस्कस करता हूँ। अगर तो इसको हम सेल्फ करते हैं तो वही होगा जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, यानी कि हमारा जो वेब पेज या यूआरएल था वो उसी टैब के अंदर ही ओपन होगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ ब्लैंक, तो अब जो हमारा यूआरएल वो अब एक नए टैब के अंदर ओपन होगा। इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी वेबसाइट थी वो एक नए टैब के अंदर ओपन होगी और जो मेरा ओरिजिनल वेब पेज था वो एज इट इज़ रहा है। तो आज हमने सीख लिया कि HTML में किसी भी यूआई एलिमेंट के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट के ऊपर किया जाए, हम किसी बटन के ऊपर इस लिंक को लगा सकते हैं, हम किसी इमेज के ऊपर लगा सकते हैं, या किसी और यूआई एलिमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है। तो हमने ये सीख लिया है कि HTML के अंदर किसी भी यूआई एलिमेंट के ऊपर किस तरह से हम किसी लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू किसी यूआरएल के ऊपर जा सकते हैं, और हमने ये भी सीखा है कि उस लिंक या उस यूआरएल को नई टैब के अंदर किस तरह से ओपन कर सकते हैं।